के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोलिए। सपनों की ओट में। फिर वो उससे मार क्यों खाती है? तो और क्या करे, मार ना खाए तो और क्या करे बेचारी। तेरे कहने का मतलब है कि भाई उसे ख्वामखाई। भाई को बहाना मिल जाता है उसे झिझोड़ने का, धकेलने का। अरे उस्ताद, क्या जरूरत है उसका सामान उठा के बाहर फेंकने की? जरूरी तो नहीं ना। उस्ताद वैसे एक बात है, इसने टुनारी में बात बहुत समझदारी की थी। राजिम भी कहे ना तुझे तो तू ये कमरा छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, बस कह दिया मैंने। लेकिन अगर उसने मुझे खुद कह दिया कि चलो कमरा खाली कर दो, तो फिर मैं उसको क्या जवाब दूंगा? ओफो, मेरा मतलब है आप प्लीज अंदर जाइए, मुझे एक कुंडी लगा के मुझे बाहर जाना है। आप इतना डर क्यों रहे हैं? मैं डरवर नहीं रहा हूं। अरे देखिए, बात यह कि अगर आपके भाई ने आपको यहां देख लिया तो खामखा। सपनों की ओट में। अगर भाई मैंने यहां रहने का किराया भर दिया है और अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कहीं और जा सकूं। देखो मेरे पास जो 5,000 थे वो तो तुम लोगों ने पहले ही ले लिए। यार उस्ताद, पहचाना? हाँ, कुछ देखा देखा सा लग रहा है। अरे यार, तो अपना जिगर है। की जान, ये वही है जिसने नीली चुरंगी वाले पुली के नीचे हमको अपना मोबाइल और पर्स तोहफे में दिया था। तो फिर तो इसे अपनी अथॉरिटी का पहले से ही पता होना चाहिए। क्यों प्यारे, पहचाना हमें कि नहीं? बिल्कुल पहचान लिया है, मगर अब तो मेरे पास वाकई में कुछ नहीं है। ये घर मेरे उस्ताद का है। मतलब वो खाला का बेटा? लेकिन खाला को पता नहीं चले कि हम यहाँ आए थे टीपू शाह का पैगाम लेकर तेरे पास। ये क्या? मैं बताता, तू चुपके से कोई भी बहाना करके यहाँ से फूट ले, ये घर खाली कर दे। ओके मगर देखो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। चल, तू भी क्या याद करेगा? अब वैसे भी हम लोगों को नहीं पता था कि तू शाणे हमारा मोहल्लेदार है। और हाँ, ये सेल फोन तुझे मिल सकता है। सुन, पैसों को भूल जा, वो तो हम टकार चुके। और हाँ, तू तो जानता है ना, साला ये पैसा तेरी जान हाथ का मेल है, हाथ का मेल है यारी। उस्ताद, अपने बड़ी के पास कंप्यूटर भी है। बड़े टशन है भाई, बड़ा स्टाइलिश है अपना बड़ी। भाई, ये मेरा कंप्यूटर नहीं है, ये मेरे ऑफिस वालों का है, अमानत है मेरे पास यार। हर वो चीज जो मार्केट की है, समझ के हमारी है। हमारी है। देखो, अगर हम तुम्हें और कुछ नहीं कहेंगे और ना ही तुमसे कुछ लेंगे, और हाँ,
ये मोबाइल फोन तुझे वापस मिल जाएगा, पर कल सुबह तक तुझे ये कमरा खाली करना है, समझा? टेढ़े, ये शरीफ आदमी है, इसे रिश्वत देने की जरूरत नहीं। ये हमें अच्छी तरह जानता है। कमरा तो इसका बाप भी खाली करेगा ना? चलो चलो उस्ताद। नहीं रही मेरी बुढ़ी हड्डियों में जान। अब के फिसली ना तो फिसल के दूसरे ही जहान चली जाऊंगी। लगता है तुम्हारे अब्बा जी बुला रहे हैं मुझे, इंतजार कर रहे हैं मेरा वो वहां पर। अब उस फर्श पे फिसलन थी, शुक्र करो ज्यादा चोट नहीं आई। याद है वो नज्जो खाला जब गिरी थी तो 8 महीने प्लास्टर रहा है उनके। अरे नज्जो का क्या है, उसको तो 2 साल भी प्लास्टर चढ़ा रहे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मशीन उसका मास्टर चलाता है, चूल्हा घर का जलता रहता है। मेरी तरह थोड़ी उसने मुसीबतें उठा के जिंदगी गुजारी, उसको क्या फर्क पड़ता है। वो तो सदा की नवाबजादी है, सदा की फारिग औरत है वो तो। आए, मेरी तरह की जिम्मेदारियां नहीं है उसके सर पे। अम्मा, तुझे किसने कहा कि तू सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले? भाई ने क्या उस लड़के के साथ उसको देख लिया और 4 थप्पड़ लगा दिए, तू तो खुद ही चल पड़ी ट्रे लेके। अब क्या तू रोज जाएगी 2 वक्त तक खाना लेके ट्रे भर भर के उसके लिए? तो क्या तुम दोनों की जिम्मेदारी लगा दूं है? हम क्यों, ये है ना, यही जाएगी रोज खाना लेके। बस तू समझा दे भाई को। मेरा टीपू शाह बहुत समझदार है, उसे समझाने वमझाने की कोई जरूरत नहीं है। समझना तो मुझे और तुम लोगों को चाहिए। क्या मतलब, क्या कह रही है तू अम्मा? अब हम क्या समझे? अरे यही कि मेरे राजिम पे असर है। तावीज़ों का जब असर हो जाता है तो इसी तरह किसी को भी पीट डालता है। जैसे आज इस बेचारी को कूट डाला, देखो तो सही। खैर अम्मा, इसको तो भाई किसी और वजह से ही मारता है। कुछ है ही नहीं खाने को। सॉरी आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे अम्मा से बहुत ज़रूरी बात करनी है आज ही सुबह से पहले। अहमर, लेकिन ऐसी क्या इमरजेंसी है? अम्मा, अम्मा वो अहमर मिलना चाहता है तुझसे अभी इसी वक्त, सुबह से पहले। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तू उससे मिलने के लिए गई थी। देख रही है अम्मा, सुधर जा तू, अपना ये अंदाज ठीक कर ले, वरना तेरी शक्ल का भी वही हशर होगा जो इसकी शक्ल का हुआ है। चुप कर, मुझे उसने SMS किया था। वो अम्मा, उसके पास मेरा नंबर है ना, इसलिए।
क्या बात है आखिर? क्या कहना चाहता है मेरे से वो? हैं? कोई इमरजेंसी ही लगती है। उसने पहले तो कभी ऐसे नहीं किया। मैं तो उठ के चल नहीं सकती। अम्मा, मैं उससे पूछाती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात? तू चुप कर, आराम से बैठ, बहुत शौक है जाने का। तू चुप कर। इरम, जा जाके तू उससे पूछ के आ जा क्या बात है। जा। अम्मा, मैं तो कहती हूँ उसे यहीं बुला लो, तुमसे बात करना चाहता है। भाई ने उससे फिर अंदर देख लिया तो? अरे तू चुप कर, मैं बुला रही हूँ उसे घर में। जा जाके उसे कहकर अंदर आ जा घर पे, मेरे से आके बात कर। जा शाबाश। मैं जा रही हूँ। तू ज्यादा बड़बड़ ना किया कर। रहने दो अम्मा। ये लो अम्मा, पानी पी लो। आई एम सो सॉरी यार, मैंने इस वक्त तुझे डिस्टर्ब किया, मगर मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अभी इसी वक्त ये कमरा खाली कर दूं। अरे यार, तू पागल हो गया? तुझे मैंने पहले भी समझाया था कि ये कमरा तुम्हें टीपू शाह या उसके दोस्तों ने नहीं दिया किराए पर, तुझे खाला ने किराए पर दिया है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो एक गैंग का लीडर है। वो साले स्ट्रीट क्राइम करने वाले लड़के। नो 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 नो, आई एम सो सॉरी, नॉट माई कप ऑफ टी। अब मुझे याद आया, जैसे ही मैं यहां आया था, यहां आते ही सबसे पहला नाम मैंने टीपू शाह का सुना था। और तुमने भी तो मुझे उसका नाम लिया था, याद है? याद है जब मैं तुमसे आस्ताने रजी का पूछ रहा था? मगर खाला ने तुम्हें खुद मना किया है कि उनके धौंस में आने की जरूरत नहीं है। वो तो सब ठीक है, और हाँ, मैंने खाला को जबान भी दी थी, मगर यार तब मुझे कहां पता था कि वो उन लोगों का दोस्त है जिन्होंने मुझे पहले ही दिन यहां आते ही लूट लिया था। जी अहमद भाई, आप अम्मा से मिलना चाह रहे थे ना? कुछ काम था आपको? वो हाँ, मैंने ही सदफ को मैसेज किया था। आई एम सॉरी, मेरे पास इस वक्त और कोई चारा नहीं था, इमरजेंसी है थोड़ी। अम्मा नहीं आ सकती, गिर गई है, उनके पैर में मोच आ गई है। अगर आप चाहें तो सामने कमरे में ही वो हैं, आप आके बात कर लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, आप चलिए। चलो तुम दोनों अंदर। नहीं ना अम्मा, मैंने इधर ही बैठना है आपके पास। चलो मैं कह रही हूँ, चलो चलो इसे लेके जाओ फिर। हाँ भैया बैठो। सुना कुछ कहना चाह रहे थे तुम मुझसे? खाला, वो बात यह है कि मुझे बस फौरी तौर पे आपका कमरा खाली करना होगा। हैं? पर क्यों? खाला, बात कुछ यूं है कि बोलो, कहो ना, क्या बात है? कोई तकलीफ है यहाँ पे? हैं? अरे नहीं खाला, तकलीफ कैसी? हाँ, वो मेरे एक मामू हैं जो गुलशन में रहते हैं, काफी बीमार रहते हैं वो। इरम, ये झूठ बोल रहा है। चुपके से अम्मा को बता दो। मुझे अभी भी कॉल आई कि उन पे फालिज का अटैक हुआ है। हाँ। मेरी मुमानी ने मुझे कहा है कि 24 घंटे यहाँ पे किसी मेल का, मेरा मतलब है किसी आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। मुमानी खुद काफ़ी बीमार रहती है ना, तो वो अकेली मामू को कैसे संभालेंगी? अच्छा बच्चे,
अगर तो तू ये बात सही कह रहा है, और देख तू मुझसे अगर कुछ छुपा नहीं रहा है तो फिर तो मैं तुझे तेरे मामू की खिदमत करने से हरगिज़ नहीं रोकूंगी। क्योंकि मुझे देख, मैं भी तो इस तबीयत की वजह से चरपाई से लग गई हूँ। हैं हाय हाय, खुदा किसी को तबीयत ख़राब ना करे, बीमार ना करे जो चरपाई से लग जाए इंसान। टीपू शाह के लड़कों ने इसे आकर धमकी दिया कि कमरा छोड़ दो, ये बात तुम खाला को बता दो और इसे मचाने दो, रोक लो इसको। हाँ खाला, वरना आपने मुझे जैसा समझाया था मैं कहाँ किसी की धौंस में आने वाला हूँ। देखिए, अव्वल तो किसी ने मुझे ये कमरा खाली करने के लिए कहा भी नहीं, मुझे आपने ये कमरा दिया था, मैं किसी और के कहने पे क्यों खाली करता। अगर ये मामू जान वाली इमरजेंसी ना होती ना, तो मैं कोई ये भूत प्रेत के खौफ में भी ये कमरा खाली नहीं करता कभी। वैसे मेरा आपको यही मशवरा है कि जैसे ही मैं ये कमरा खाली करता हूँ आप फ़ौरन इसको किराए पे उठा दें। आई एम सॉरी, वैसे तो मैंने किराया नहीं दिया, वो अलग बात है कि ओके खाला, अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अब चलता हूँ। अब पर इसी वक्त इतनी भी क्या जल्दी है, बैठ ना थोड़ी देर। वो खाला, मैंने इरशाद को बुलाया हुआ है ना, वो सामान की पैकिंग में मेरी मदद कर रहा है, मुझे जाना होगा अब। कहीं राजिम या उसके लड़कों ने तो उसे कुछ नहीं कह दिया है? इरशाद, खाला मान गई। अबे खाला मान गई, जरा सा भी शक नहीं हुआ उन्हें। यार अब जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से जाना होगा। देख अहमद, मेरी बात सुन, जब तू ऊपर गया तो क्या खाला अकेली थी? मेरा मतलब है कि जब तुम ऊपर गए तो वहां कोई भी नहीं था। नहीं यार, उसकी बेटियां भी खड़ी थी। तो क्या खाला ने तेरी मन गढ़ंत कहानी पे यकीन कर दिया? यार इसका मतलब है कि मैं कहानियां भी लिख सकता हूँ। ना तो मेरा कोई मामू है और ना ही उस पर कोई फालिज हुआ है। ऐसी स्टोरी बनाई है कि खाला को उल्टा मुझसे हमदर्दी हो गई। यार वैसे खाला इतनी मासूम है तो नहीं, उसे वैसे एकदम से तुम्हारी स्टोरी के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए था। हो पर तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? अगर उन्होंने यकीन कर लिया तो इसमें तो अच्छी बात है ना यार। तो क्या उसने भी कुछ नहीं कहा? उसने किसने भाई? वो मेरा मतलब है कि वो बेचारी क्या कहती? वो अब इतनी भी बेचारी नहीं है यार। किसकी बात कर रहे हो तुम? मंजली की बात कर रहा हूँ यार। इरम भी तुम्हारे पास खड़ी होकर तुम्हारी स्टोरी सुनती रही। वो मैंने नोट नहीं किया यार। अबे भाई, मेरी तो अपनी जान पे बनी हुई थी, कोई कहानी सेट ही नहीं हो रही थी। मुझे तो उस वक्त सुकून मिला जब खाला ने कहा, बेटा अब हम तुम्हें नहीं रोक सकते। मगर अब रोक रही हूं मैं तुम्हें। अरे 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 आफिया, अरे बच्ची इधर आ मेरे पास, मेरा चंदा इधर आ मेरे पास, आ इधर आ जा, आ मेरे पास बैठ। हैं इधर आ ना। क्या हुआ मेरे बच्चे? हैं बात सुन, फिर कुछ कहा इन दोनों ने तुझे? सच सच बता दे मुझे। मैं सब जानती हूँ क्या सुलूक करती है तेरे साथ ये तो। अरे इसीलिए तो चाहती हूँ कल की रुखसत करती आज कर दूं दोनों को। ना रो मेरी बच्ची, तू ठहर, देखती हूँ अभी मैं दोनों को, देखती हूँ मैं इनकी हरकतें। तू ना रो मेरा बच्चा, ना तू ठहर। अरे अये हाय, इरम, ए सदाफ, अरे कमबख्तो। बोलो अम्मा, क्यों बुला रही हो चीख चीख के? अरे कैसा तेरा दीदा हवाई हुआ वे? बात सुनो, इधर आ तू भी सामने। तुम दोनों ने फिर उसके साथ कोई बदतमीजी की है? फूटो मुंह से।
अरे कितनी दफा कहा है, मैं ही काफी हूं उसको कुछ कहने के लिए। जिंदा हूं, अभी मरी नहीं। क्या कहा है? कितनी दफा समझाया है, बड़ी है तुमसे, इज्जत किया करो उसकी। वो इसी काबिल है। हम जो कुछ उसके साथ करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। कुछ अंदाजा है आपको? उसकी वजह से हमको कितनी परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं, पता है कुछ? अरे चलतरी, तुम दोनों की वजह से लेकर आई थी उसे इस घर में उठा के कि खिदमत करेगी तुम दोनों की। हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी खिदमत की। जिसको जरूरत है ना वही करवाता रहे। चलो सदफ। अरे ठहर जा, तुझे बताती हूँ। इधर बैठो अपनी बेटियों के साथ और मूवी एंजॉय करो। एंजॉय करती है मेरी जूती। रात का खाना तुम्हारी अम्मा पकाएंगी। अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है अम्मा? वो कहते हैं ना, माँ के हाथ का बना हुआ खाना। वाह क्या बात होती है अम्मा, माँ के हाथ के बने हुए खाने की क्या बात होती है। चुप कर जा। देख लड़की, तेरी जबान बहुत चलने लगी है। और ये जो तुम दोनों की हरकत है ना, देखना एक दिन दुनिया तुम लोगों पे थू थू करेगी। कह दे रही हूँ मैं। अम्मा हमारी मूवी प्लीज खराब नहीं करो, प्लीज जाओ यहाँ से। चलो। इरम रुक जाओ, इरम रुक जाओ। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। तुमने देखा नहीं है? तुमने देखा नहीं? मेरी तस्वीरें, मेरी क्लिपिंग। और तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ छुप जाएगा? सुबह तक के शुजाबाद के हर बंदे के मोबाइल पे मेरी तस्वीरें होंगी। भाई को पता चल जाएगा। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। हाथ छोड़ तो मेरा। नहीं इरम, एक दफा सोचो तो तुम कर क्या रही हो? मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे जाना ही होगा। नहीं इरम, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। अरे क्या हो रहा है अम्मा? क्या हो रहा है? ये भाग रही है, भाग रही है। कहाँ भाग रही है? वो जा रही है, उसे रोके, वो नहीं रुक रही मुझसे। अरे क्या कर दिया आधी रात को? क्या हो गया? कहाँ? अरे किधर जा रही है? अम्मा हाँ, मुझे पीछे जाने दे उसके। मैं रोक लूंगी। वो शफी की दुकान तक ही तो पहुंची होगी अभी। पर हुआ क्या है? उसे किसी ने क्या कह दिया? कहाँ चलेगी? मुझे भी तो कुछ बता दो। अम्मा अभी वक्त नहीं है, मैं उसको ले आऊं फिर मैं तुझे सब बता दूंगी। पर तू इस वक्त में कैसे कहाँ जाएगी? ये क्या हो गया खाला, आप लोग यहाँ क्यों खड़े? खैरियत? बच्चे क्या बताएं, बस देखो तो सही जरा। वो इरम भाग गई है। हमें डर है कि वो कहीं कुछ गलत कदम ना उठा दे। क्या मुझे बताओ गई किधर है? वो शफी की दुकान वाली गली है ना, कह रही थी वहां से निकल के काले पुल से छलांग लगा देगी। मेरी बच्ची, अमर तू जा, जल्दी से जा, मेरी बच्ची के पीछे जाके देख। अरे बड़ी जज्बाती बच्ची है मेरी। खाला आप अंदर जाइए, मैं उसको देख के आता हूँ। मैं उसको लेकर आता हूँ, आप इनको अंदर लेके जाओ। अरे अम्मा आ जाए, अम्मा आ जाए। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। आए और क्या क्या देखने को लिखा है, मेरे तो नसीब ही फूट गए। आए मेरे खुदा, अरे मेरी बच्ची कहाँ भाग गई? कहाँ चली गई? अम्मा वो वापस आ जाएगी। उड़ गया मेरी जिंदगी से चैन। अरे मेरे तो माँ की हड्डियां तो चटक गई। अम्मा क्या हुआ है? क्या हुआ है सदफ? वो इरम घर से भाग गई है। क्या? क्यों भाग गई है घर से वो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कैसी बातें कर रही हो सदफ? अम्मा कहाँ है इरम? खुदा जाने क्या हुआ, मुझे भी तो कुछ खुल के नहीं बता रही ना। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा हुआ क्या है। वो उसे सुबह से बहुत फोन आ रहे थे। हाँ? फोन आ रहे थे? क्या मतलब? हाँ? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बच्ची है, कुछ से कुछ बोलती रहती है। कुछ सही है। देख, अब तू भी मुझसे कुछ छुपा रही, तू भी छुपा रही मुझसे आफिया कुछ। देख सच सच बता दे, सच सच बता दे, नहीं तो अपनी तेरी जान एक कर दूंगी मैं।
सोने दो, क्या शोर मचा रखा है बाहर। देखो तुम दोनों मुझे सच सच बता दो क्या चल रहा है अंदर है, नहीं तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों के। मुझे सच सच बता दो अंदर क्या चल रहा है। वो अम्मा असल में अम्मा 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 आराम से। मैं मर क्यों ना गई, ये सब कुछ देखने सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गई। अम्मा अम्मा खुद को संभालो अम्मा, ऐसे मत बोलो। अम्मा अम्मा इरम का कोई कसूर नहीं था, वो खामखा में फंस गई। अरे कसूर था या नहीं था ये फिल्में और तस्वीरें देखने वालों को तो नहीं पता चलेगा ना। अरे टीपू शाह तो तुम दोनों को भी भून डालेगा, उसके साथ जान निकाल देगा तुम्हारी। हमें क्यों भूंदेगा? अरे तुम दोनों को पता था कि वो बज्जात जाहिद से मिलने जाती है तो मुझे क्यों ना बताया, मैं उसी वक्त ना उसकी टांगे तोड़ देती, ये नौबत ही ना आती, ये दिन ही ना देखने को मिलता, ये घड़ी ना आती। अम्मा मैं तो बहुत समझाती रही हूँ उसे, मगर वो सुनती कब है किसी की। मगर ये वक्त इन बातों का नहीं है, और बदनामी होगी। जिन लोगों को नहीं भी पता उनको भी पता चल जाएगा। रोशनी होने से पहले उसको घर वापस लाना होगा। या अल्लाह मेरे खुदा तू इज्जत रखने वाला, रजीउद्दीन की सारी जिंदगी की कमाइयों खाक में ना मिलाना मेरे खुदाया। अल्लाह करे वो अहमद को कोई मिल ही गई हो। अरे मिल भी गई तो क्या उसके काबू भी आएगी वो है। जा मेरी बच्ची, जा मेरी आफी, जा तू अपनी बहन को देख कर है, वो अकेली आएगी ना तो मोहल्ले वालों के सामने बड़ी बदनामी हो जाएगी। तू साथ आएगी ना उसकी तो लोग समझेंगे दोनों बहनें किसी ढोलकी या मेहंदी से आ रही। जा मेरी बच्ची, तुझे जाना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा। जा मेरी अम्मा, जा मेरे बच्चे, जाओ, जा अपनी बहन को लेकर, जा अपनी बहन को लेकर, अपनी छोटी बहन को लेकर। अब बदनामी तो जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। अब क्या होगा, अब बदबख्तो इतनी बड़ी बात हो गई और तुम लोगों ने मुझे कानों कान खबर नहीं होने दी। यार तुम बख्तो। अम्मा बस भी कर दो और दुआ करो कि वो यहाँ शुजाबाद के नुक्कड़ तक ही गई हो और मिल जाए, खैरियत से वापस आ जाए। खैर खैरियत से वापस आ जाए, हरकतें हैं उसकी ये हैं। मैं माँ होके समझ नहीं आ रहा कि उसके लिए दुआ करूं कि बद्दुआ। इसी दिन के लिए रोती थी मैं, इसी दिन के लिए रोकती थी कब वक्तो ये फिल्मों में और कंप्यूटरों में ना पढ़ो। आए अब उसके लोगों के फोनों पे कंप्यूटर पे उसकी फिल्में चलेगी, इसकी तस्वीरें देखेंगे लोग। आए मेरे अल्लाह, आए क्या हो गया रजीउद्दीन, आए किस जहन्नुम में फंसा गए मुझे। देखना तुम, देखना एक दिन ये नस्ल तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा इस नस्ल का मशीनों के पीछे, तुम देख लेना। अम्मा अब चुप भी करो, आहिस्ता बोलो। अगर भाई सचमुच में जाग गया ना तो आके हम सबकी जान निकाल देगा। खुद ही तो कह रही थी कि उसके जागने से पहले पहले आ जाए वो घर, और खुद ही शोर मचा रही हो इतना। देख देख, अगर वो सीधी तरह ना आए ना तो बालों से घसीटती हुई उस हर्राफा को घर तक लेकर आना, बस कह देती हूँ मैं। तमाशा बनाना है क्या उसका? तमाशा बनाना? तमाशा तो बन गया जो बनना था। अब किसी तरह भी हो उसे घर लेकर आओ, किसी तरीके से उसे घर लेकर आओ यहाँ तक
देख फिर मैं उसकी कैसे टांगे तोड़ती हूँ। वो मान जाएगी, उसे बस प्यार से समझाना होगा। आज दुआ कर कि वो अहमर को मिल गई हो और वो उसको रोक के रखा हुआ, वरना तो कुछ नहीं बचेगा। मिल जाएगी अम्मा, मिल जाएगी वो, बस आहिस्ता बोलो, आराम करो और दुआ करो कि मिल जाए। अरे क्या दुआ करें, जान निकाल दी तुम लोगों ने, जान से मार दो तुम लोग मुझे, और क्या करूंगी मेरा। तुम सब ने मिलकर यह हशर किया, सत्यानाश जाए। अगर ये नज्जो को पता चल गया ना तो वो तो मजे लेने के लिए, उसको पता लग गया कि लड़की की फिल्में चल रही हैं, तो वो तो मजे लेने के लिए बात को कहां से कहां तक पहुंचा देगी, पतंगड़ बना देगी बात का वो। अम्मा तुझे उस नज्जो की पड़ी हुई है, मोहल्ले में पता नहीं किस किस को पता चल गया हो। मुझे तो हैरानी है, मैं तो सख्त हैरान हूँ कि मेरे टीपू शाह को अभी तक कैसे नहीं पता चला, कैसे उसके कानों तक ये खबर ना पहुंची। अम्मा शुक्र करो कि अभी तक नहीं पहुंची। क़यामत से पहले क़यामत देख लेना तुम लोग, अपनी आंखों से इस घर में देख लेना तुम। भाई तो हर वक्त खामखा क़यामत मचाने के ना बहाने सोचता रहता है। अब इसे ही देख लो, कितने मुश्किल वक्त में काम आया अहमद, और भाई हर वक्त उस बेचारे की मुखालफत करते रहते। तू भी जो ये उसकी हिमायतें कर रही है ना, सब समझ आ रही है मुझे, सब समझ आ रही है मुझे। हैं तू भी अपनी बहन से 4 हाथ आगे है, तेरे चाल चलन जो है ना वो उससे भी आगे के। अम्मा मैं तो घर से कभी बाहर कदम तक नहीं रखती, पूरा दिन पूरी रात तेरे सामने ही होती हूँ। कहीं ना आती हूँ ना जाती हूँ, ये घर पे रहने पे हाल है। कदम बाहर निकला होता तो तू उससे 8 हाथ आगे होती, 8 हाथ। अरे आप, वो मिली आपको? बहुत ढूंढा, कहीं नजर नहीं आई। पता नहीं कहाँ चली गई ये बेवकूफ लड़की। वैसे क्या वो वाकई बहुत जज्बाती हो रही थी? क्या मतलब है आपका? जज्बाती थी तो घर से निकल आई ना। मेरा मतलब है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? मुझे तो डर है कहीं वो उसी लड़के के पास तो नहीं चली गई। उसका बहुत दिल चाह रहा था उसे बुरा भला कहने का। आपके पास उस लड़के का पता है, मतलब कोई एड्रेस वगैरह? ये तो मैं नहीं जानती, उसका नाम जानती हूँ, जाहिद है उसका नाम। अच्छा चलें मिलके ही ढूंढते हैं अब। अल्लाह। अम्मा। अल्लाह जी। अम्मा तेरे लिए पानी ले आऊं? अरे अंधे पानी वानी, तो दिन चढ़ाया, अब तक तो लोगों को आ जाना चाहिए था मेरे अल्लाह। इसी दिन के शुरू होने से तो वो डरती थी, वो रोशनी में किसी का सामना नहीं करना चाहती थी।
उस हरामखोर ने उस मरण जोगे के साथ फिल्में भी तो दिन में ही बनवाई थी। अम्मा उसने फिल्म नहीं बनवाई, तुम समझती क्यों नहीं हो? वो तो जाहिद से इसलिए मिलने गई थी ताकि वो उसे मना कर सके कि उसे कॉल ना करे और ना ही SMS करे। जाहिद ने उसे वहां बुला लिया और वो पहले से ही साजिश किए बैठा था। और ये इससे मिलने गई क्यों? तुम मुझे ही बता देती, मैं आफिया को बता देती। माँ, आफिया ही तो इस पूरे भंड की जड़ है। इरम बेचारी तो इस हक में ही नहीं थी कि वो जाहिद से मिले, लेकिन वो आफिया है ना, वही उसकी हौसला अफजाई करती रहती थी हर वक्त। वो यही चाहती थी कि हर वक्त इरम जाहिद से मिलती रहे। और तुझे पता है अम्मा, जब जाहिद इरम को मिलने के लिए मजबूर कर रहा था ना, इरम बेचारी तो आफिया की मिन्नतें ही करती रह गई कि वो उसके साथ चले। अब बताओ, अगर आफिया उस दिन इरम के साथ चली जाती तो जाहिद और उसके गुंडे दोस्तों की मजाल कि वो उसकी ऐसी तस्वीरें बनाएं या वीडियोस रिकॉर्ड करें। अच्छा, तो तेरे कहने का मकसद ये है कि इरम बेकसूर है और सारा कसूर आफिया का है। अम्मा, इतना तो तुम समझती हो ना, आफिया अपनी थोड़ी है, गैर है। वो तो यही चाहती है कि किसी बहाने से इरम बदनाम हो जाए, तेरे और भाई की नजरों से उतर जाए। सपनों की ओट में। ऐसा तो सिर्फ एक जर्नलिस्ट ही सोच सकता है। अगर मैंने ये सब आपकी वजह से किया है। मेरी वजह से? इसलिए क्योंकि आप ऐसा चाहती। शर्म करो, हया करो। घर से भागी नहीं है, खुदकुशी करने गई है। हाँ, खुदकुशी। ये खबर भी छपेगी और वजह के साथ छपेगी कि वजह क्या थी। शर्म करो लड़कियों, हया करो कुछ। पता नहीं क्या अज़ानों से पहले रात को तुम सेन में चीख रही थी, और इस तरफ तुम क्यों सुबह से उठी बैठी हो? तूने मुझे सोने भी नहीं दिया। पता है रात को मैं लेट सोया था। जाना होगा कहीं, इसीलिए सवेरे उठ गया है। भाई के लिए जल्दी से चूल्हे पे चाय। नहीं नहीं नहीं। इसके बाद हमें जाहिद का खोज भी लगाना है, लेकिन उसके लिए पहले इरशाद को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। वो यकीनन जाहिद किसी दोस्त को जानता होगा। बस जो कुछ भी करना है अभी करना है। दोनों मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। तभी मैं कहूं कि रात भर बरामदे से मुझे खुसर फुसर की आवाजें क्यों आ रही थी? सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। चल